नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग अब काउंसलिंग कराने जा रहा है, मगर सवाल उठ रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग ने जिस तरह की शर्तें रखी हैं काउंसलिंग में कई सर्टिफिकेटों को लेकर, इसे छात्र नेता दिलीप कुमार इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का काउंसलिंग का लिस्ट जारी होने, काउंसलिंग की तिथि घोषित होने और काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जारी होने के बाद जो लोग काउंसलिंग लिस्ट में आ चुके हैं यानी कि सफल हुए हैं, वो लोग भी परेशान हैं और जिनका इस सूची में रोल नंबर नहीं है वो भी परेशान हैं। यानी कि इस काउंसलिंग लिस्ट में जो सफल हो गए हैं वो भी परेशान हैं और जो नहीं सफल हुए वो भी परेशान हैं। तो इस वीडियो में हम 53,000 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो आप लोग बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के हैं। उन 53,000 परीक्षार्थियों की बात हम करने वाले हैं। इसलिए आप लोग जो भी इस लिस्ट में जो सफल हुए हैं वो लोग भी और जो असफल हुए हैं दोनों लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि दोनों के लिए एक आवश्यक संदेश है। यानी कि 53,000 स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी के लिए एक आवश्यक संदेश है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम नहीं आया है उन लोगों की बात करते हैं। तो हम हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि चाहे वो बीएसएससी हो या कोई भी बहाली हो, दरोगा बहाली हो, कोई भी, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता का कहने का मतलब ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दे, क्वेश्चन बुकलेट दे, आंसर की जारी हो और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करे। और 15 नवंबर को जो हम लोग का आंदोलन था उसमें मुख्य डिमांड यही था कि रैंक लिस्ट जारी हो और जब काउंसलिंग का लिस्ट जारी हो तो रैंक के साथ हो और कट ऑफ जारी हो और सभी का मार्क्स जारी किया जाए। लेकिन उस दिन बहुत कम लोग आंदोलन में आए। कितना कम लोग आए ये बताने में भी मुझे शर्म आ रही है, इसलिए मैं बता नहीं सकता हूं। तो ये किसकी गलती थी? जब इस मुद्दे पे आंदोलन किया गया तो आप लोग को आना चाहिए था। जो लोग आए उनको हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आए थे और सभी लोग घर बैठे ही चाह रहे थे कि ये सब डिमांड पूरा हो जाए। तो आप लोग नहीं आए, घर बैठे रहे और उसका देखिए परिणाम क्या हुआ। बीएसएससी ने मनमानी की और मैंने पहले ही चेता दिया था आप लोगों को कि अगर 15 नवंबर को आंदोलन में आप लोग नहीं आते हैं तो बीएसएससी फिर मनमानी करेगी। फिर भी आप लोग नहीं आए। हम चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं आए। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आप लोगों को ही। हमें नौकरी नहीं लेना है इस बहाली में, लेकिन हम आप लोग के लिए इतना चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाते हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। अभी भी हम 2 दिन से पटना में ठहरे हुए हैं तो सिर्फ आप लोगों की वजह से, और सुबह से लेकर रात तक हम सड़क पे ही रहते हैं आप लोगों की वजह से। और अभी 10:30 से ज्यादा बज रहा होगा, संभवतः 11 बज गया होगा, और अभी हम रूम पे, वो भी दोस्त के रूम पे आए हैं। आप सोच लीजिए, अभी हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जब आप लोग को नौकरी लेनी है तो फिर आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए क्यों नहीं आते हैं। 15 नवंबर को अगर आप लोग आ जाते सभी लोग तो फिर आज ये नौबत नहीं आती। बीएसएससी को काउंसलिंग लिस्ट के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स रैंक लिस्ट जारी करना पड़ जाता। तो अभी भी इसमें जो असफल हुए हैं वो लोग, बहुत सारे लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं बता दूं इस संबंध में स्पष्ट बात कि मैं किसी को कोर्ट जाने से रोक नहीं रहा हूं और न ही कोर्ट जाने के लिए किसी को बोल रहा हूं। ये आप लोगों की मर्जी है। आप लोग कोर्ट जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन मेरे नाम का इस्तेमाल कोई ना करे। जैसा कि मेरे पास मैसेज आया है व्हाट्सएप का, स्क्रीनशॉट लेके भेजा गया है कि कुछ लोग मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि दिलीप जी ने कहा है हमें पैसा लेने के लिए, दिलीप जी ने कहा है केस करने के लिए, दिलीप जी बोल रहे हैं हमको पैसा देने के लिए। तो मैंने किसी को पैसा देने के लिए नहीं कहा है, न ही किसी को पैसा लेने के लिए कहा है, न ही केस में किसी को आगे किया है कि आप केस में आगे होइए, सब लोग आपको पैसा देगा। तो आप लोग स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि आप लोग अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेवारी पे दीजिए। इसमें ये नहीं कहिए कि दिलीप कुमार जी ने कहा है इसलिए हम दे रहे हैं। हम स्पष्ट बोल रहे हैं, हमने किसी को नहीं कहा है कि आप आगे होइए या केस लड़िए या केस के नाम पे आप पैसा लीजिए या कुछ कीजिए। हमने कभी नहीं कहा है किसी को। आप लोग अगर केस करते हैं तो आधार ढूंढिए, ग्राउंड ढूंढिए कि किस आधार पे केस करना है और मजबूत आधार जब हो तब आप केस करना चाहते हैं कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। उसमें अगर आपको कोई सलाह चाहिए तो हम दे सकते हैं, वकील के नाम पे जो सलाह हो वो दे सकते हैं। लेकिन इसमें मेरा नाम आगे मत कीजिए कि हम कह रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं या दिलीप कुमार कह रहे हैं इसलिए हम पैसा मांग रहे हैं। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई हरकत कोई करते हैं कि मेरे नाम पे पैसा किसी से ले रहे हैं तो हम सीधा उन पे एफआईआर करवा देंगे, क्योंकि हमको किसी तरह का बदनामी नहीं देना है और एक पैसा का ना लालच हमको कभी रहा है, ना अभी है, ना आगे रहेगा।
क्योंकि इस सब में होता है, जब भी इस तरह का कोई रिजल्ट आता है तो बहुत लोग, 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो घुस जाते हैं छात्र के रूप में, और वो लोग पैसा वसूलने लगते हैं, और वकील को कुछ फीस, वकील का फीस कुछ होगा, कुछ फीस देंगे और बाकी पैसा पॉकेट में मार लेंगे, खा जाएंगे। तो ये सब में हमको बदनामी नहीं चाहिए। हम किसी को पैसा देने के लिए नहीं बोले, ना ही किसी को पैसा लेने के लिए बोले। तो आप लोग जिनको भी आप पैसा दे रहे हैं या दीजिएगा, तो आप लोग उनका जो एडमिट कार्ड जरूर देख लीजिए कि वो परीक्षार्थी आपके हैं या नहीं, और उसका आधार कार्ड देख लीजिए कि वो एड्रेस क्या है, नहीं। ऐसा ना कि पैसा किसी को दे दीजिए, पता चला लेके भाग गया, आप ढूंढते रह जाइए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप लोग भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा आप लोग समझदारी दिखाए। हड़बड़ाहट में ये नहीं कि आपके इमोशन का कोई फायदा उठा ले। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप सोच समझ के जो भी कीजिए, हरकत कीजिए। और जो लोग केस करना चाहते हैं, हम उनको मना भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग को लगता है कि गलत है, बीएसएससी ने कट ऑफ नहीं दिया, मार्क्स नहीं बताया, और जो भी आधार हो आप लोग जा सकते हैं कोर्ट, मैं मना भी नहीं कर, लेकिन एक सोच समझ के जाइए, रणनीति के तहत जाइए, तब अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि उठे और चल गए कोर्ट में केस कर दिए, तब तो आप केस हार जाइएगा ऐसे ही। और किसी को पैसा दे दिए तो देख के दीजिए कि किस आदमी को आप पैसा दे रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद ना आप आगे बढ़िएगा केस में। ऐसे नहीं किसी को दे दीजिए पैसा। और 10 दिसंबर को बीएसएससी ऑफिस में आना है सब आदमी को। ये आप तमाम परीक्षार्थियों के कहने पे ही ये डेट रखा गया है कि 10 तारीख को बीएसएससी ऑफिस 11 बजे आइए। ये कोई महा आंदोलन या आंदोलन वाली बात नहीं है। इसमें सभी लोग आइए, और उसमें डिमांड रखा जाएगा कि कट ऑफ जारी करे, सभी का मार्क्स जारी हो, 53,000 जो स्टूडेंट है सबका मार्क्स जारी हो, और सबका और रैंक लिस्ट जारी हो, और द्वितीय यानी कि दूसरी काउंसलिंग लिस्ट जारी हो, काउंसलिंग के लिए दूसरा लिस्ट भी जारी हो, इसका भी डिमांड किया जाएगा। तो जितने भी 53,000 स्टूडेंट्स हैं सभी लोग आइए, क्योंकि ये पास और फेल वाली बात नहीं है, सभी के लिए बात हो रही है कि जो लोग असफल हो गए हैं उनके लिए भी डिमांड है कि काउंसलिंग का सेकंड लिस्ट जारी हो, कट ऑफ जारी किया जाए, और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी हो, और रैंक लिस्ट जारी हो। और जो लोग सफल हो गए हैं वो भी परेशान है, उनसे डॉक्यूमेंट्स जैसे मांगा जा रहा है 2014 का, तो कास्ट सर्टिफिकेट 2014 का कहां से लाएंगे, टाइपिंग का हो या कंप्यूटर टाइपिंग या जो भी एमएस ऑफिस जो भी हो, इस तरह का जो बात थी। तो उस समय सिर्फ पूछा गया था कि इसका नॉलेज है यस या नो, उस समय सर्टिफिकेट मांगा नहीं गया था। और अब जो इसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट 2014 में ऐसा नहीं था विज्ञापन में कि 2014 जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले तक आपका बना होना चाहिए, ऐसा नहीं मांगा गया था। सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के बारे में ऐसा जिक्र था। तो इसलिए अभी अगर अचानक से कह दिया जाए कि 2014 का बना हुआ या 2014 से पहले का बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो कहां से लाएंगे आप लोग? तो सभी परेशान है। तो इसलिए सभी लोग आइए, जो सफल हो गए हैं इस काउंसलिंग लिस्ट में, जिसका रोल नंबर है वो भी आइए, और जो असफल है वो भी आइए, क्योंकि सबका मुद्दा इसमें शामिल है। हम बार बार कह रहे हैं, आप लोग अगर अभी एकजुट नहीं हुए तो फिर इस बहाली में पूरा सीट भी नहीं भरेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार जो है इस बहाली को पूरा करना नहीं चाहती है। 13,120 पद है, और क्या क्या गया है 2015-16 तक ये बहाली पूरी होनी चाहिए थी ना। और क्या क्या गया है कि हर एक ब्लॉक में, हर एक जिला मुख्यालय में, समाहरणालय में अनुबंध पे 6,000-7,000 में बहाल कर लिया गया है स्टाफ को, और उनको अनुबंध पे रखा गया। वो भी किसको बहाल किया गया है? तो जो मंत्री विधायक अफसर के पैरवी वाले हैं, जान पहचान, उनको पैसा लेके बहाल कर दिया गया। और साजिश क्या है कि उनको एक्सटेंशन दे दे के अंततः उसको परमानेंट कर दिया जाएगा, और इस बहाली को पूरा नहीं किया जाएगा। इस बहाली में सीट खाली रह जाएगी, और इसको आगे की बहाली में जोड़ दिया जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 13,120 पदों पे बहाली हो और आप लोग को नौकरी मिले, तो ये अंतिम रूप से आंदोलन है। इसके बाद हम फिर बार बार आंदोलन नहीं होता है। आप लोग 15 नवंबर को नहीं आए, इसका बहुत मुझे तकलीफ है। और उस दिन अगर आप लोग आ जाते सभी लोग, तो आज ये नौबत आती ही नहीं कि बीएसएससी मनमानी करती। आप लोग 15 नवंबर को नहीं आए, इसलिए बीएसएससी मनमानी कर रहे हैं। और अभी भी हम अंतिम रूप से आप कह रहे हैं, इसके बाद हम नहीं कहेंगे। अगर 10 दिसंबर को आप लोग नहीं आए, घर बैठे रहे, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि ये 13,120 पदों पे बहाली नहीं होगी। आधा से ज्यादा सीट खाली रह जाएगा, और अगली बहाली जो होगी उसमें उस सीट को जोड़ दिया जाएगा। तो अब आप लोग सोचिए, 7.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, और ये बहाली में अगर सीट नहीं भरा जाएगा तो इसके लिए दोषी आप लोग होइएगा। अब आयोग और सरकार नहीं होगी, आप लोग जिम्मेवार होइएगा। क्योंकि आप लोग जब नहीं आ सकते हैं एक दिन, तो फिर इसके लिए किसी और को दोषी कैसे मानिएगा? आप एग्जाम देने 300-400 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, आप कोर्ट में केस करने के लिए पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार है, पटना आने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर बीएसएससी ऑफिस आना हो, गर्दनी बाग आना हो, तो आप लोग नहीं आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलती आप लोगों की भी है। तो 10 दिसंबर को जो 53,000 स्टूडेंट्स आप लोग हैं, सभी लोग आइए। जो पास कर चुके हैं इस काउंसलिंग लिस्ट के अनुसार वो भी, और जो फेल कर चुके हैं वो भी आइए, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट हर हाल में जारी होगा और करवाना है हम लोग को। अगर आप लोग नहीं साथ दीजिएगा तो फिर नहीं होगा, हम भी अकेले क्या करते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे बीएसएससी ऑफिस आइए, और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष से मिलके अपनी अपनी मांगों को रखिए। आप लोग का जो भी डिमांड है
वो सभी डिमांडों को रखा जाएगा। जैसे दिव्यांग लोग जो है उन लोग को भी शिकायत है, बहुत सारे दिव्यांग लोग फोन किए कि उन लोग का किसी का रिजल्ट ही नहीं है। तो अब दिव्यांग कैटेगरी में रिजल्ट दिया गया है या बीएसएससी ने छोड़ दिया, ये भी संदेहास्पद बात है। तो ये तो बीएसएससी ऑफिस में जाके ही पता चलेगा। तो इसलिए सभी लोग आइए, जो 53,000 स्टूडेंट्स आप लोग हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, आप लोग सभी लोग आइए। पास फेल से मतलब नहीं है, सभी का मुद्दा इसमें शामिल है। और 10 दिसंबर को अगर आप लोग नहीं आते हैं तो फिर इसके बाद फिर कोई आंदोलन मैं नहीं करने वाला हूं। तो फिर इसके लिए आप लोग जिम्मेवार होंगे, फिर मुझे मत कहिएगा। आप लोगों ने ही कहा है, दिन भर मेरे पास फोन आता है, बहुत सारे लोगों का हम फोन भी रिसीव नहीं कर पाए हैं क्योंकि दिन भर फोन ही आते रहता है। तो जिन लोगों का फोन रिसीव नहीं कर पाए हैं उनको हम बारी बारी से कॉल भी कर रहे हैं। तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों का फोन रिसीव हम नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि दिन भर कॉल आता है तो बहुत सारे लोगों का फोन हम रिसीव नहीं कर पाते। इसी में हमको और भी काम करना रहता है, जैसे आप ही लोग के काम के लिए हम यहाँ से वहां दौड़ रहे हैं। तो जिन लोगों का भी कॉल रिसीव नहीं कर पाए उसके लिए हम माफी भी चाहते हैं और हम बारी बारी से कोशिश करेंगे सब लोगों को कॉल कर लें। बाकी आप लोग सभी लोग 10 दिसंबर को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस आइए। अगर आप लोग नहीं आते हैं तो ये आप लोग की गलती होगी, फिर आगे से आप किसी और को दोषी मत ठहराइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो सुना आपने, छात्र नेता दिलीप कुमार ने सीधे तौर से ये बात कही है कि कहीं भी जो नोटिफिकेशन पहली बार प्रथम इंटर स्तरीय 2014 की जो वैकेंसी है उसे के लिए जो आया था बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, उसमें कहीं भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं था। और अब जब काउंसलिंग का समय है तो 2014 के एक ख़ास समय को बताया गया है कि उससे पहले का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह की शर्त रख रहा है आयोग। और अगर ऐसी शर्त रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं चयन प्रक्रिया में मुश्किल आएगी। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।